तो लास्ट पार्ट में देखा था मैडम यू जो है ना फेमियन के सामने कह रही थी कि हम जो विंग को यहाँ से भेजना होगा, यहाँ तक कि चेंग भी और फेमियन थोड़े जो है ना उदास हो चुके थे क्योंकि यहाँ पे विंग को भेजने की बात कही जा रही थी। वो भी जो है ना वेन क्लैन में वहाँ पे बिना शादी के, इसलिए जो ना वो वरीड हो चुके थे। बट मैडम यू के सामने भला कोई बोल सकता है, तो इसलिए जो ना उनको बात माननी पड़ रही थी क्योंकि मैडम यू फोर्स कर रही थी। अब हम हमारे विंग को देखते हैं। हमें हमारा प्यारा सा विंग दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा हुआ था और जो लान वांग जी को कोस रहा था। जब से लान वांग जी उसके लाइफ में आया ना, तो विंग की लाइफ ऐसे मेसी हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा ही उसकी एज ना होने के बावजूद विंग की शादी तय हो चुकी है। विंग बहुत ज़्यादा परेशान था और विंग जो ना लान वांग जी को बार बार कोसते जा रहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ मैंने किसी को भी नहीं बताया, फिर भी आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बुरी तरह से। जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, जहाँ पे मैडम यू आती है और कहती विंग जल्दी से रेडी हो जाओ, और विंग का सामान पैक करने के लिए जो वो है ना यान ली से और शीचान से कह देती है। जहाँ पे यान ली और शीचान दोनों जो है ना विंग की ओर देख रहे, जहाँ पे विंग कहता कहाँ जाना है मुझे, जहाँ पे मैडम यू कहती है तुम्हें वेनसेट जाना है, विंग कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ पे मैडम यू कहती है विंग तुम्हें जाना ही होगा, अगर तुम्हें अपनी सेफ्टी चाहिए, तुम्हें उस लान वांग जी से शादी नहीं करनी है, तुम्हें तो यहाँ से जाना होगा। जहाँ पे विंग को जो ना फोर्स किया जाता है, जहाँ पे चेंग भी कहता है विंग तुम्हें जाना होगा, मतलब जाना होगा और हम लोग आज रात को यहाँ से निकलेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारे विंग को पूरी तरह से जो ना गुस्सा आ रहा था, बट गुस्सा आ रहा था, वो इमोशनल हो चुका था। विंग कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि विंग को बार बार चेंग भी फोर्स कर रहा था यहाँ से जाने के लिए और मैडम यू भी फोर्स कर रही थी। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग को जो पालकी बोले तो डोली टाइप नहीं रहता है कि उसमें विंग को बिठाया जाता है विंग का सामान के साथ, जहाँ पे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो ना वेनसेट को पहले से लेटर भेज दिया गया था कि आज जो ना विंग को वहाँ पे लेके आ रहे हैं क्योंकि वांग जी ने ऐसा ऐसा किया है करके, तो इसलिए जो है ना वो लोग उन लोगों ने रिस्पॉन्स में कहा था कि हाँ आ सकते हो करके, विंग को भेज दो करके। तो जो है ना यहाँ पे जो चेंग था ना, चेंग विंग को वहाँ पे वेनसेट की जो बॉर्डर थी ना वहाँ तक छोड़ने के लिए जा रहा था। वो लोग अपने क्लैन से निकले ही थे कि वो अपने क्लैन के जो जियांग सेक्ट की जो क्लैन की बॉर्डर थी ना वहाँ तक पहुँचे ही थे कि वो सामने क्या देखते हैं, लान वांग जी के कुछ डिसिपल वहाँ पे खड़े थे। जो जंगशा जब देखता है ना, तो जंगशा बाहर आता है, बोले तो सामने आता है और कहता है क्या करे हो, हमें आगे जाना है। जहाँ पे जो लैंड सेक्ट के जो डिसिबल थे वो कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते हो। जहाँ पे जो जंगशा कहता है मैं क्लैन लीडर हूँ, मुझे जहाँ जाना है मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। जहाँ पे उसमें से एक डिसिपल कहता है कि नहीं आप नहीं जा सकते, हमारे किंग ने हमसे कहा है कि यहाँ से कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है, ऐसा कहा गया है। जहाँ पे जो है ना जंगशा पूरा शॉक हो जाता है। जहाँ पे जो है ना फिर से वो डिसिपल कहता है अगर आपने बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की तो आपके क्लैन के लिए सबसे ज़्यादा बुरा हो सकता है। और जो है ना हमारे किंग आप जानते हैं वो कितने ज़्यादा क्रूअल है, कि क्लैन की हालत क्या हो सकती है अगर हमने हमारे किंग को इन्फॉर्म किया कि आप यहाँ से इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो उनकी बिना परमिशन के। जहाँ पे अभी जो है ना चेंग कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर उसने ये बॉर्डर क्रॉस कर दी और वांग जी को पता चला तो वांग जी जाके क्लैन के ऊपर हमला कर देगा और क्लैन को फिनिश कर देगा। इसलिए जो ना चेंग कुछ भी नहीं कर सकता था और विंग भी ये सब देख रहा था, विंग भी समझ नहीं पा रहा था। बट चेंग अपने जो डिसिबल से कहता है कि चलो चलो वापस चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमें जियांग सेक्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आ चुके थे और मैडम यू चेंग को देखते हो क्या हुआ है चेंग तुम वापस क्यों आ गए हो। जहाँ पे चेंग बताता है कि लैंड क्लैन की कुछ डिसिपल कुछ सेना जो है ना हमारे बॉर्डर के पास खड़ी है करके। जहाँ पे मैडम यू कहती है वो किंग लान वांग जी ये सब कर रहा है, मुझे पता ही था ऐसी चालाकी वो करेगा ही करके। तो जो है ना फिर मैंने कहते मैंने कहा था ही वो बहुत ज़्यादा चालाक है, उसे पता है हम आगे क्या करेंगे, वो सब कुछ जानता है, उसके पास इतना दिमाग है कि वो हम सब लोगों को हरा सकता है, इसलिए वो हमारा किंग है। जहाँ पे मैडम यू को जो ना इस बार थोड़ा सा फेमिया का गुस्सा आता है क्योंकि जो है ना लान वांग जी की तारीफ कर रहे हैं ना यार, इसलिए। जहाँ पे मैडम यू कुछ भी नहीं कहती इस टाइम पे। जहाँ पे विंग चुपचाप से आ चुका था, आने के बाद जो ना वो अपने कमरे में चला जाता है और विंग को समझ भी नहीं आ रहा तो उसकी लाइफ ऐसे कैसी हो गई, वो सब ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। विंग बहुत ज़्यादा ही जो ना घबराया हुआ नर्वस क्या कहे, उसकी फीलिंग उसे इमोशन खुद के समझ भी नहीं आ रहा था। वो डरा हुआ सहमा हुआ वो सारी चीज़ें थी और विंग के साथ ये सब हो रहा है। उसने कभी जो ना सोचा नहीं था कि उसके साथ ये सब होगा। उसकी तो कितनी अच्छी हैप्पी लाइफ थी, बोले तो जो है ना जैसी भी हो, पेनफुल हो या कैसी भी हो, बट थी तो अच्छी लाइफ। ऐसे कभी उसे यहाँ से वहाँ जाना तो नहीं पड़ा था ना फ्यूचर कभी भी। तो बट अभी ऐसा विंग के साथ हो रहा है तो विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ था इस टाइम पे। जहाँ पे हमें लैंड में दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपना काम कर रहा था।
रात का टाइम हो चुका था, 7 बज रहे थे। वांग जी अपना काम कर रहा था, तभी जो है ना एक डिसिपल नहीं कहेंगे, वो जासूस है, वो वहाँ पे आता है और वांग जी को वो करता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है बोलो। जहाँ पे वो जासूस वांग जी को बताता है, वांग जी एक स्मक करता है और वांग जी कहता है, वांग जी अपने मन में कहता है वो क्या सोचते हैं कि मैं इतना आसानी से उन्हें वहाँ से जाने दूंगा, ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद वांग जी खड़ा होता है और उसकी ओर देखता है और कहता है जाओ। जिसके बाद हमें वांग जी की सोच बताई जाती है, जहाँ पे वांग जी जब जो है ना जियांग सेक्ट से वापस आया था, जो समारोह था जहाँ पे जो ना ताजपोशी हो रही थी ना हमारे जंगशा की, उस टाइम पे जो है ना वांग जी वापस आया था। वांग जी जब वापस आया था ना, वांग जी ने वहाँ पे ही एक डिसिपल को, बोले तो एक जासूस को वहीं पे छोड़ दिया था, जो जासूस वहाँ की इंफॉर्मेशन हमारे वांग जी को तक पहुँचा सके। इसलिए तो जो हर बार हमने जासूस को देखा था ना, वो वही जासूस था जो वांग जी को बता रहा था, जहाँ पे जिंग सेक्ट वहाँ पे आया था और वेन सेक्ट ने लेटर भेजा था, जहाँ पे वेन सेक्ट जो है ना वेन चाओ के साथ विंग के लिए रिश्ता लेके आया था। वो सारी चीज़ें हमारे लान वांग जी को पता थी, और क्या से क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है जियांग सेक्ट में, सब कुछ पता है हमारे वांग जी को। और वांग जी एक स्मग करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से अपने अंकल के पास चला जाता है, जहाँ पे उसे अंकल जो है ना नज़र नहीं आते, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपने बोले तो जो अपने अंकल का जो फेवरेट डिसिपल रहता है, जो उनके क्लोज रहता है, उनकी मदद करता है हर सारी चीज़ों में, जो है ना उनको पूछता है कि अंकल कहाँ है करके। जहाँ पे वो इंसान जो है ना वो बताता है कि लैन कुरैन जो है ना सेक्ट से कुछ टाइम के लिए जो ना बाहर गए हैं करके, वो अपने हेल्थ के इशू के कारण ही कहीं पे गए करके। जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आता वो अंकल अब यहाँ इस टाइम कहाँ गए हैं, जहाँ पे जो डिसिपल कहता है कि वो जो है ना दोपहर में ही चले गए थे करके। जहाँ पे वांग जी कहते उन्होंने मुझे क्यों कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, वांग जी के मन में ये क्वेश्चन आता है, बट वो कहते हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे करके। तो वांग जी रिलैक्स हो जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे लान वांग जी हमारा जियांग सेक्ट पहुँच चुका था, जहाँ पे जियांग सेक्ट के जो एंट्री गेट था ना वहाँ पे खड़ा था, जहाँ पे वांग जी जो है ना वेट कर रहा था, जहाँ पे जियांग फेमियन चेंग और बोले तो जियांग फेमियन और चेंग वहाँ पे पहुँच चुके थे। जहाँ पे फेमियन जो है ना वांग जी की ओर देखते, वांग जी कुछ 4-5 डिसिपल के साथ वहाँ पे खड़ा था, जहाँ पे वांग जी कहता है बताइए आपका डिसीजन क्या है, ऐसे कहता है। जहाँ पे जियांग फेमियन कहते हैं हम विंग की शादी नहीं करवा सकते। तो वांग जी एक छोटा सा स्मक करता है और कहता है क्यों, इसका रीज़न क्या है। जहाँ पे जियांग फेमियन कहता है कि विंग की अभी जो ना उम्र नहीं है, विंग अब जो है ना 2 साल कम है, बोले तो वो विंग अभी जो है ना ज़्यादा उम्र नहीं हो चुकी है विंग की शादी होने के लिए टाइम है, 2 साल बाकी है करके, 2 साल के बाद विंग की शादी होगी, ऐसा कहते हैं ना। तो वांग जी एक स्मक करता है और कहता अच्छा ये बात है वांग जी हंसते हुए कहता अच्छा ये बात है, तो फिर आपने वेन सेक्ट के साथ विंग का रिश्ता कैसे जोड़ा। जहाँ पे चेंग और जो जियांग फेमियन थे ना वो दोनों चुप हो जाते। हाँ ये तो सही क्वेश्चन है ना वांग जी का, अगर विंग की उम्र ही नहीं हुई है तो कैसे वेन सेक्ट के साथ रिलेशन जोड़ सकते हैं यार। जहाँ पे चेंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा ठीक है आपका यही फैसला है। जहाँ पे चेंग कहता है हाँ हम विंग की शादी तुमसे नहीं करवाना चाहते, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते हैं और कहता है अच्छा क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ। अगर ये तुम्हारा सेक्ट तुम्हारा नहीं रहा तो वो सेक्ट मेरे अंडर आ गया, जिसके बाद तुम लोगों की इस सेक्ट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुम लोगों को यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसके बाद तुम लोगों से मैं कुछ भी नहीं पूछने वाला। तुम लोगों ने आखिरी फैसला तुम लोगों ने सुना दिया है ना खुद का, हाँ ठीक है। तो अब मैं तो विंग से शादी करके रहूँगा, बुरी तरह से करूँगा, इसलिए आप मुझे रोक भी नहीं पाओगे। जहाँ पे जियांग फेमियन कहते हैं नहीं हम हमारे बेटे की आपके साथ शादी नहीं करवाना चाहते। जहाँ पे वांग जी उनकी ओर देखता है, बिल्कुल उनके पास चले जाता है फेस टू फेस, और वांग जी उनके सामने खड़े होते कहते हैं क्या कहा आपने, ऐसे कहते हैं क्या आप भूल चुके हो लास्ट वॉर, जिस वॉर में आपका क्लैंड, जहाँ पे जियांग फेमियन और चेंग को भी याद आता है कि जब वो ये वॉर हुई थी ना तो बहुत सारी चीज़ें तबाह हो चुकी थी। जहाँ पे फेमियन जो थोड़ा सा जो ना नर्वस हो जाते, बोले तो डर जाते हैं, क्योंकि वो फिर से अपनी क्लैन की तबाही तो नहीं देख सकते ना यार, इसलिए जो ना फेमियन थोड़े से नर्वस थे, वो डरे हुए थे। तभी वहाँ पे जिन सेक्ट और वेन सेक्ट एंटर होता है। जहाँ पे जिन सेक्ट और वेन सेक्ट एंटर होते हुए जो ना वांग जी से कहता है किंग आप यहाँ, ऐसे कहता है, बट वांग जी उनकी बातों को इग्नोर करता है। फुल ऑन एटीट्यूड में हमारा वांग जी रहता है। जहाँ पे जिन सेक्ट कहता है किंग आप यहाँ, जहाँ पे वेन सेक्ट कहता है
किंग आप यहाँ पे कैसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो ना जिन सेक्ट देखता है कि वांग जी के कुछ डिसिपल ही है, वेन सेक्ट भी सेम ऐसे ही देखता है। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे अभी जो है ना चेंग और फेमियन में कुछ डेयरिंग आ जाती है, बोले तो अभी उनके सपोर्टर में 2 सेक्ट आ चुके हैं ना, इसलिए जो ना उन लोगों के अंदर डेयरिंग आ जाती है। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था, वांग जी स्टिप खड़ा था। वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे, वेन सेक्ट और जियांग सेक्ट जो है, जियांग ने बोले तो जिन सेक्ट, वो जो है ना रात को ही ये सब हुआ था। तो जिसके बाद जो है ना वेन सेक्ट के अंदर जब विंग वहाँ पे नहीं आया ना, तो वेन सेक्ट ने जो है ना जिन सेक्ट से बात की। जिन सेक्ट से बात करने के बाद उन लोगों ने दोनों ने फैसला लिया कि चलो हम जियांग सेक्ट जाके देखते हैं करके। अब तो हम रिश्तेदार बोले तो होने ही वाले हैं, तो हम तो नॉर्मल जाके देख सकते हैं। इसलिए जो है ना जिन सेक्ट और वेन सेक्ट वहाँ पे पहुँच चुका था। जहाँ पे वेन सेक्ट और जिन सेक्ट इस सिचुएशन को समझ जाते हैं। जहाँ पे जिन सेक्ट जो है ना हमारे लान वांग जी की ओर देखते होता है, किंग हमें लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उनकी ओर देखता है और एक स्मिक करता है। जहाँ पे जिन सेक्ट नहीं वेन सेक्ट कहता है कि किंग आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आप यहाँ पे रुक के भी क्या करोगे। जहाँ पे वांग जी सिर्फ जो ना गुस्से से वहाँ पे खड़ा था सिर्फ। जहाँ पे चेंग कहता है निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं करवाएंगे विंग की शादी, ऐसे करता है। जहाँ पे वांग जी चेंग की ओर देखता है और कुछ बोलना तो चाहता था, बट वो वांग जी अपने आप को खुद को रोकता है। जहाँ पे जिन सेक्ट कहता है कि किंग आप यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कुछ डिसिपल के साथ ही यहाँ पे आए हो और हम। जहाँ पे वांग जी उनकी ओर देखता है और वेन सेक्ट कहता है हाँ किंग यहाँ से आप चले जाइए वरना। जहाँ पे वांग जी उनकी ओर देखता है और कहता है वरना क्या। जहाँ पे जो है ना जिन सेक्ट कहता है कि हम ऐसे कहता है, तो वांग जी एक स्माइल करता है और वांग जी पलटते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जहाँ पे सभी लोगों को समझ भी नहीं आता, क्योंकि वांग जी क्रूल हंसी हंस रहा था, किसी को भी समझ भी नहीं आ रहा था। वांग जी की हंसी के कारण ना कुछ बहुत सारे लोगों की बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी इतनी डरावनी तरह से हंस रहा था बहुत ज़्यादा ही, और इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि वांग जी अचानक से इतना ज़्यादा हंसने क्यों लगा है। जहाँ पे जो है ना चिंग कहता है जाओ यहाँ से। जहाँ पे वांग जी अपनी हंसी को रोकता है और कहता है अच्छा तुम लोग यही चाहते हो, ठीक है फिर तुम लोगों की इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना सिर्फ अपने एक डिसिपल को इशारा करता है, जिसके बाद जो है ना वहाँ पे पूरी सेना, वांग जी की जो सेना थी ना, वो पूरी सेना वांग जी के पीछे आके खड़ी हो जाती है। और जब वांग जी की सेना को देखा जाता है ना, सब लोगों की पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक जाती है। वेन सेक्ट, जियांग सेक्ट, जिन सेक्ट के सारे लोगों की पैरों की ज़मीन ही खिसक जाती है और वो लोग शॉक थे बुरी तरह से। उन्हें लगा था कि वांग जी 4-5 डिसिपल के साथ है, बट वांग जी किंग है यार, वो तो हमेशा तैयारी के साथ ही आएगा ना, ये लोग सोच नहीं पा रहे थे। जहाँ पे वांग जी अपनी पूरी सेना की टुकड़ी के साथ ही वहाँ पे खड़ा था। जहाँ पे जिन सेक्ट और वेन सेक्ट वो शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, तो आप लोग यही चाहते हो ना, मैंने तो आपसे साफ साफ कह दिया था मुझे विंग से शादी करनी है, बट अब अगर वॉर के बाद ही मेरी शादी हो सकती है तो यही सही, ऐसे वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है। जिसके बाद वांग जी इशारा करता है वॉर के लिए। और जो है ना वेन सेक्ट जब ये वॉर के लिए इतने सारे लोगों को देखता है ना, तो वेन सेक्ट तो पीछे ही हट जाता है पूरी तरह से। वो तो डरपोक है ना यार, वो तो ऑफकोर्स हटेगा ही, वो पीछे ही हट जाता है। जहाँ पे जो है ना वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जिन सेक्ट और जियांग सेक्ट लड़ाई हो रही थी। बट भारी तो हमारा लैंड क्लैन ही पड़ने वाला था, क्योंकि लैंड क्लैन की सेना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और ऊपर से उन्हें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो वहाँ पे वॉर चल रही थी। और दूसरी तरफ हम अंदर की ओर देखते, जहाँ पे मैडम यू विंग को संभाल रही थी। बट विंग जो है ना तलवारों की आवाज़ें सुन रहा था, तो विंग को पता चल चुका था कि बाहर वॉर हो रही है करके। ऊपर से वहाँ पे एक सर्वेंट था जो बता रहा था कि बाहर वॉर स्टार्ट हो चुकी है करके। और विंग जो ना मैडम यू के हाथ से हाथ छुड़वाते हुए मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। और विंग ज़बरदस्ती से अपने हाथ को छुड़वाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सभी की ओर देखता है, जहाँ पे खून ज़मीन पे पड़ा हुआ था, बहुत सारे डिसिपल पड़े हुए थे। विंग ये सब देखता है, तो विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा सहम जाता है ये सब देखने के बाद। बट विंग धीरे धीरे चलते जा रहा है। जहाँ पे वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे जो जंगशा था ना वो वांग जी के साथ लड़ाई कर रहा था। बट वो देख पा रहा था कि जंगशा के बॉडी पे कितने ज़्यादा चोटें लग चुकी है करके, और वांग जी स्टिल, उसे कुछ भी नहीं हुआ था हमारा वांग जी को। और वांग जी जो है ना उसके साथ लड़ते हुए जो ना वो एक स्मग कर रहा था। बोले तो वांग जी को मज़ा आ रहा था इसके साथ लड़ते हुए।
वांग जी को कोई बोले तो वांग जी यहाँ पे कुछ मजाक नहीं कर रहा था। वांग जी ने यहाँ पे सबको डायरेक्ट जो है ना मारने का ऑर्डर दे दिया था। कुछ भी नहीं, वो इमोशनली फुल नहीं बन सकता बोले तो कुछ भी नहीं, उसने जो ना डायरेक्ट ये ऑर्डर दे दिया था। विंग धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था, बट तभी जो शीचान जल्दी से जो ना वांग जी के पास चले जाते और वांग जी को कहते रुक जाओ वांग जी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जब अपने भाई को देखता है ना, तो वांग जी जो है ना उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं वांग जी रुक जाओ, ये सब बंद करो, ये सब मत करो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी अपने भाई की ओर देखते और कहते भाई आप बीच में मत आइए, आपने जो कुछ भी किया था मैंने सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। आप यहाँ से भागे थे इसके साथ, फिर भी मैंने उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। जब लड़ाई हुई थी उस टाइम को आपको लैंड में वापस आ जाना चाहिए था, बट आप उस टाइम पे नहीं आए थे। उस बात को भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। अगर ये सब मैं नज़रअंदाज कर सकता हूँ तो आप मेरे बीच में मत आइए। नेक्स्ट टाइम से मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाऊँगा, क्योंकि आप जानते हो लैंड में ये सब करने का नतीजा क्या होता है, इसकी सज़ा क्या होती है। मैंने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया है भाई आपके लिए, और अगर आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं भी वैसा ही करूँगा। क्योंकि अगर अभी आप मेरे बीच में आएंगे ना तो आप भूल जाना कि आपका कोई भाई है लान वांग जी, कोई भी भाई आपका नहीं है। मैं भी ये भूल जाऊँगा कि मेरा भी कोई भाई था। ऐसे जो है ना वांग जी चिल्लाते हुए कहता है। इसके बाद आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो आप हम दोनों में से कोई हम दोनों का रिश्ता ही नहीं रहेगा, और आप समझ जाना कि आपका जो भाई था वो मर चुका है करके। जहाँ पे शीचान जब ये बातें सुनता है ना, शीचान जो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शीचान इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाते, और शीचान वहाँ से जो है ना पीछे हट जाते हैं। जहाँ पे हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों को देख रहा था, वो जो ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। बट विंग दौड़ते हुए आता है और कहता है रुक जाओ, ऐसे कहता है। और जो है ना हमारा वांग जी जो है ना जस्ट जो है ना चेंग के ऊपर जो है ना तलवार से वार करने ही वाला था कि वांग जी रुक जाता है और पीछे मुड़ के विंग को देखता है, जहाँ पे विंग खड़ा था, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे, बट विंग स्ट्रांगली खड़ा था। और जहाँ पे वांग जी रुक जाता है, इसके बाद विंग उसे कहता है रुक जाओ। जहाँ पे वांग जी अपने जो डिसिपल थे ना उन्हें रुकने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ पे उसके डिसिपल जो ना वांग जी के डिसिपल रुक जाते हैं, क्योंकि अपने किंग ने ऑर्डर दिया है तो रुकेंगे ना, ऑफकोर्स ऐसा तो होगा ही। जहाँ पे जो है ना विंग कहता है मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है ना तो वांग जी का गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। जहाँ पे वांग जी अपने डिसिपल से कहता है कि मार डालो सभी लोगों को, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग फिर से स्टार्ट हो चुकी थी वॉर, और जहाँ पे विंग शॉकिंगली सारी चीज़ों को देख रहा था। इस बार बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से मार रहे थे लोग, बहुत बुरी तरह से, जहाँ पे खून की नदियाँ बहती जा रही थी। जहाँ पे जिन सेट इतना कोशिश भी करा था ना, पर जिन सेट के भी डिसिपल वहाँ पे गायब हो चुके थे, बोले थे मर चुके थे। जहाँ पे जिन सेट भी इस टाइम पे जो है ना पीछे हट जाता है। जियांग सेक्ट ही जो लड़ते जा रहा था, बट जियांग सेक्ट के भी डिसिपल कहाँ तक रहने वाले थे, क्योंकि वांग जी की सेना ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना यार, तो वांग जी तो ऑफकोर्स उनको टपका ही देगा। तो विंग इन सारी चीज़ों को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है, ऐसे वांग जी एक स्मक करते हुए कहता है। और वांग जी जो है ना अपनी तलवार को जो है ना धीरे से टच करता है और चेंग की ओर देखता है, जहाँ पे चेंग की जो तलवार थी ना नीचे पड़ी थी, और चेंग जो है ना घुटनों की बल बैठा हुआ था। और वांग जी उस तलवार को जो है ना अपने हाथों से जो है ना फिंगर से पॉइंट करता है, और उसके बाद जो है ना चेंग के नेक के पास लाता है, जहाँ पे विंग ये देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जो है ना जस्ट अभी जो ना चेंग को मारने ही वाला था कि विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे चेंग तो पूरा शॉक हो चुका था। चेंग कहता है विंग ऐसा मत करो, ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता है, विंग कहता है प्लीज़ सब कुछ रोक दो, मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी इस टाइम पे जो है ना एक स्माइल करता है और जो ना अपने सारे डिस्पल को रुकने के लिए कह देता है, और वांग जी सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। और वांग जी विंग के पास आता है और वांग जी विंग से कहता है अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो ये सब तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती विंग, ऐसे कहता है। और वांग जी एक स्मक करता है और विंग वांग जी को देखता है ना, विंग को डर लगता है और विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। जहाँ पे वांग जी जियांग फिमियन और चेंग की ओर देखते हुए कहते हैं मैं 2 दिन के बाद यहाँ पे शादी के लिए आ जाऊँगा और विंग से प्रॉपर वेडिंग करूँगा, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी एक अपनी अचीवमेंट वाली स्माइल लेते हुए वहाँ से अपने पूरे सेक्ट के साथ बोले तो अपने जो सेना थी ना उनके साथ निकल जाता है। जिसके बाद जो है ना जियांग फेमियान, जो वेन रूहान, जिन फैमिली बोले जिन जुशान जिन गाउन शाओ और
चेंग सारे नज़ारे को देखता है, पूरी तरह से जो ना वो तबाह हो चुका था। बोले तो कितने सारे जो है ना डिसिपल को चोट लग चुकी थी, खून की नदियाँ, बोले तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो चुकी थी। वो सारी चीज़ों के देखते हैं जहाँ पे चेंग खड़ा होते हुए जो आ जाता है, जहाँ पे जिन सेक्ट और वेन सेक्ट के थे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें किंग की बात माननी ही होगी। जहाँ पे जो है ना जियांग फेमियन को भी इस बार पूरी तरह साफ साफ समझ में आता है कि हाँ वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी ताकत लैंड के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एक चुटकी बराबर भी नहीं है। उनको समझ में आता है। जहाँ पे जिन सेक्ट जो है ना कहते हैं कि हमने आपकी मदद करने की कोशिश की थी बट हम कुछ भी नहीं कर सकते किंग के सामने। जहाँ पे जियांग फेमियन को भी बुरी तरह से समझ में आता और चेंग को भी समझ में आ चुका था वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बट रहता है ना एक एटीट्यूड, वो अपने एटीट्यूड को थोड़ी ना ऐसे घास चढ़ने जाने दे सकता था। बट तभी जो है ना जिन सेक्ट और वेन सेक्ट कहता है कि हमें इजाज़त दीजिए यहाँ से जाने की। जहाँ पे फेमियन सिर्फ हाँ में नोट करते हैं और फेमियन अंदर आ जाते हैं और चेंग भी अंदर आता है। जहाँ पे हीलर आते हैं जल्दी जल्दी जो ना चेंग को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते, बट चेंग चिल्लाते हुए कहता है माँ आपने विंग को बाहर क्यों आने दिया, आपने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे मैडम यू कहते मैंने विंग को बार बार रोकने की कोशिश की थी बट विंग ज़बरदस्ती मेरे हाथ को छुड़वा के बाहर चला गया था। जहाँ पे जो चेंग को ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे हमें दूसरी तरफ हमारा विंग दिखाया जाता है। जहाँ पे विंग जब दौड़ के आया था ना वो अपने कमरे में आके जो ना वो लेट चुका था और वो रो रहा था बुरी तरह से। विंग मन में कहता है कि क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता। सब लोग अपने फैसले मुझ पे थोपते जा रहे, सारे लोग सभी लोग जो चाहते हैं ना वो मेरे साथ करते जा रहे, कोई भी मेरी कदर कर ही नहीं रहा। पूरे बोले तो मेरे बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तभी शीजान आते हैं और विंग को देखते हैं और कहते विंग, जहाँ पे विंग शीजान को देखता है ना तो विंग चुपचाप से जो है ना बैठ जाता है। जहाँ पे शीजान कहते विंग तुम्हें ज़बरदस्ती से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट विंग कहता है मुझे ये सब करना ही होगा क्योंकि मैं किसी को भी बर्बाद होती हूँ मेरी वजह से लोगों को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जहाँ पे शीजान कहते विंग, बट विंग कहता है शीजान का मुझे ये सब करना ही होगा ऐसे कहता है। और विंग अपने सर को नीचे हुए कहता है क्या मुझे प्लीज़ अकेला रहने दीजिए ऐसे कहता है। जहाँ पे शीजान समझ जाता है कि विंग की कंडीशन ख़राब है करके और विंग चाहता है अकेला रहना, तो शीजान वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पे विंग फिर से बेड पे जो लेटता है और अपने मुंह को तकिए के अंदर दबाते हुए विंग मन में सोचता है अगर मैंने यहाँ पे सभी लोगों को ये बता दिया होता कि वांगजी ने उसके साथ क्या किया है, जो सब किया है, तो उसके बाद ऑफ कोर्स ये वॉर होती और मैंने वॉर को रोकने के लिए ही ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी। बट ये चीज़ें ना बताने के बावजूद भी यहाँ पे वॉर हो चुकी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उसकी बात माननी ही होगी। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये खून खराबा नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ पीसफुली जीना चाहता हूँ। बट ये सब क्यों हो रहा है, आखिरकार क्यों मेरा नसीब ही इतना ज़्यादा वियर्ड ख़राब क्यों है। विंग अपने माँ बाप की जो आखिरी निशानी थी ना वो हेयर पिन, उसे देखते हुए जो ना अपने बात कर रहा था, बोले तो वो रो रहा था, अपने इमोशन को ज़ाया कर रहा था, बोले बता रहा था उस हेयर पिन को। ठीक है, हम नेक्स्ट डे दिखते हैं जहाँ पे जियांग सेक्ट में ही देखते हैं, जहाँ पे जियांग सेक्ट में हमारे लान वांगजी ने जो ना विंग के लिए जो वेडिंग रोप्स रहते हैं ना उन्हें भिजवाया गया था। जहाँ पे जियांग फैमिली उन रोप्स को देखते ना उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे बट उन्हें वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। जहाँ पे विंग के पास वो लेके जाया जाता है, जहाँ पे विंग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट था, वो डरा हुआ से मैं वो सारी चीज़ें उसके इमोशन बहुत ज़्यादा उसके काबू में नहीं थे। जहाँ पे मैडम यू कहते हम विंग की शादी उससे कैसे करवा सकते, कैसे होने देख सकते, बट जो है ना फेमियन कहते हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ये सब करना ही होगा। अगर हम नहीं करवाएंगे तो तुमने देखा है ना हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे क्लैन की हालत कैसे हो चुकी है, कैसे तबाह हो चुकी है। तो मैडम यू भी कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं कहती है इसके सामने। यहाँ से हमें दूसरी तरफ हमें लैंड क्लैन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंड क्लैन में हमारा लान वांगजी जो खुद के लिए वेडिंग रोब्स डिसाइड कर रहा था वो क्या पहनेगा, क्योंकि जियांग सेक्ट ने जो ना उन्होंने कोई भी वांगजी के लिए कोई रिचुअल्स के जैसे भेजा जाते हैं रोब्स को, वैसा कुछ भी नहीं भेजा था और वांगजी को पता था कि ऐसा ही होगा करके। तो वांगजी ने अपने खुद के लिए वो रोब्स को डिसाइड कर रहा था और वांगजी खुद शादी की जो प्रिपरेशन रहती है वो सारी प्रिपरेशन को करते जा रहा था। और वांगजी को इन सारी चीज़ों के से है ना बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों खुशी हो रही थी, बट हाँ वांगजी को खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। अब आने वाले नेक्स्ट आगे के पार्ट में देखेंगे कि विंग और वांगजी की शादी होगी या नहीं, क्या होगा आगे, तो हम बाद में देखने वाले। ओके, तो आपको ये पार्ट पसंद आया होगा उम्मीद करती हूँ। प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। तो एंड मैंने इसमें जो है ना
स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बोली इमोशन को हटाने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वांग जी को हर्ट होते हुए और ज़्यादा इमोशन को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कोशिश तो की है, बट क्या पता आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है, यानी मैंने इमोशन को हटाने के बाद आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, मुझे नहीं पता है बिल्कुल। प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड जो कोई भी चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।